हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है सनातन धर्म की ताकत, अक्षत गुप्ता रियलिस्ट टॉक। तो आप रियल टॉक ये चैनल है, आप यहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है ये। तो एक पूरी वीडियो देखनी है, कहीं भी स्किप नहीं करनी। वैसे भी आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और आप बोर बिल्कुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं पूरा एक एक घंटा निकल जाता है इनकी वीडियोस देखते में, पता भी नहीं चलता क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एरिया उस तरीके से रहता है अपने ईश्वर को जानने का या फिर अपनी जो हिस्ट्री है उसको जानने का। तो पता भी नहीं चलता कि एक घंटा कैसे निकल गया, पूरा ऐसे देखते रहते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सती ने आत्मदाह किया था। सती ने आत्मदाह इसलिए किया था क्योंकि उनके पिता ने शिव जी की बेइज्जती कर दी थी, उनका तिरस्कार कर दिया था, उनकी इंसल्ट कर दी थी। उस तकलीफ में उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। शिव जी अपनी पत्नी से प्यार करते थे, वो बहुत रोए। उनके पार्थिव शरीर को लेके वो पृथ्वी का भ्रमण किए। वो पार्थिव शरीर के अलग अलग हिस्से, जलते हुए अलग अलग हिस्से देश के अलग अलग जगहों पे गिरे। हमारे भगवान ऊपर नहीं रहते। आप प्लीज इस चीज को क्लियर कीजिए। हम जो बोलने लग गए ना, देखिए हम उन वो हमको इन्फ्लुएंस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप में से कोई ये यहाँ बैठ के बोल सकता है जिसने कभी ये नहीं बोला हो कि हाँ तू ऐसा कर रहा है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन ऊपर वाला? हमारे हमारे भगवान हमारे इर्द गिर्द सब चीजों में होते हैं। हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, हम चींटी को आटा डालते हैं, हम उसको खाना देते हैं, हम गऊ को खाना, गाय को खाना देते हैं, हम गाय को माँ बोलते हैं। श्राद्ध होता है तो हम कुत्ते और कौवे को खाना खिलाते हैं। हम चलते चलते किसी का पांव टकरा जाता है तो हम उससे ऐसे कर लेते हैं। हम पढ़ाई करते रहते हैं, हमारा पेन पेंसिल गिर जाता है तो हम उसको उठा के सर लगा लेते हैं। हम चलते होते हैं, हमारे वॉलेट से सिक्का गिर जाता है तो हम उसको उठा के सर लगा लेते हैं। हमने सरस्वती, लक्ष्मी, हर चीज में भगवान ढूंढ रखा है। सच है। तो मेरा भगवान ऊपर कब गया? मेरा भगवान मेरे साथ रहता है। हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान से लड़ लेते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तू ही इसको ठीक करेगा। हमारा भगवान हमारे बीच में रहता है और हम हमारे भगवान से कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमारा भगवान दिखता कैसा है। हमारे भगवान की दो आंखें, एक नाक, एक मुंह उसी जगह पे है जहां हमारी है। आप कनेक्ट उससे करते हैं ना जो आपके जैसा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भगवान हमारा दुख समझे तो भगवान को पता तो होना चाहिए दुख क्या होता है। हम रोते हैं, हम भगवान के पास जाके रोते हैं क्योंकि हमको लगता है कि भगवान को समझ में आता है कि रोना और तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होता है। तो वो तो हमारे समझने के लिए है कि कि तुम मेरे से कनेक्टेड रहो क्योंकि मैं भी रोता हूँ। हमारे ज्यादातर भगवान ना मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। हमारे तो मतलब एक तस्वीर बनाने में लोगों को अगर मार दिया जा रहा है तो हमारे तो छोटा भीम, ना लिटिल कृष्णा, हैं बाल गणेश, सबके कार्टून है यार। तो कौन है लिबरल? हाँ। और हम वो क्या है, माई फ्रेंड गणेशा, सबने देखी होगी वो फिल्म, हर बच्चा देखता माई फ्रेंड गणेशा। तो वो उतने छोटे बच्चे को भी तो हम ये बता रहे हैं ना कि गणेश तुम्हारा दोस्त है यार, लिटिल कृष्णा तुम्हारा दोस्त है। हमारा कृष्ण जब आए थे तो नॉर्मल जो बाकी के जो ग्वाले थे उनके दोस्त थे ना, उनके साथ खेलते थे। तो चोरी करता था मेरा भगवान, दोस्तों के साथ मिलके चोरी करता था, मक्खन चुराता था, लड़कियों की मटकी फोड़ देता था। बहुत बदमाश था मेरा भगवान। मैं भी हूं नटखट। तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम बताओ तुम कौन हो? मैं जहां से आता हूं, अब मेरे को पता है कि क्राइस्ट कब पैदा हुए, कब मरे, क्रिश्चियनिटी कब शुरू हुई, कब से चल रही, इस्लाम कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, कब से चल रहा है। आप बताओ कि मैं कब से शुरू हुआ, मैं कहां से आता हूं। तो अगर मुझे पता है कि आप कहां से आते हो और आपको नहीं पता है कि मैं कहां से आता हूं, तो मैं तो सुपीरियर हो गया ना। तो आप मेरे को क्यों सिखा रहे हो? आप मेरे बाद के हो यार। और आप मुझे इसलिए भी मत सिखाइए क्योंकि मेरे ग्रंथ, मेरा धर्म मेरे को इस बात की इजाजत देता है
कि मैं अपने धर्म और अपनी चीजों पे सवाल कर सकूं। हम हमेशा हमेशा शास्त्रों पे बहस करके उसको सुधारने वाले लोग। हमें आज भी फ्री है, जिसको जैसे पूजा करना है करो। गलत क्या? हम बोलने लग गए, हमको पता नहीं चला, हम बोलने लगे भगवान का शुक्र है। कहाँ से भगवान का शुक्र है? शुक्राचार्य हमारे में, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, भगवान के गुरु थोड़ी ना है। भगवान के गुरु तो बृहस्पति हैं। तो हम कब बोलने लग गए भाई भगवान का शुक्र है? भगवान ने शुक्र को अपनाया ही नहीं कभी, इसीलिए तो दैत्यों के गुरु हैं वो। उनकी लाइन है अल्लाह का शुक्र है। हम वो बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है, हम सुनते सुनते शुक्र को रख लिए और अल्लाह भगवान कर दिया, और नया स्टेटमेंट भगवान का शुक्र है। काहे का भगवान का शुक्र? करेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए सर? भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की नेमत है, भगवान की देन है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की दया है। भगवान का शुक्र नहीं है ही नहीं भगवान का शुक्र। शुक्र दैत्यों के गुरु बने इसलिए थे क्योंकि भगवान ने उनको नहीं अपनाया था। कितने लोगों से सुना है आपने भगवान का शुक्र है, ऊपर वाला सब देख रहा है। कहा है भाई, क्यों देख रहा है ऊपर वाला? हमारा भगवान सामने बैठ के देखता है हमको। मंदिर में किसकी मूर्ति लगाए हुए? रात भर हम लोग भगवान को जगा लेते हैं अपने साथ, रात्रि जागरण कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। भगवान जगे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुबह प्रसाद मिलेगा, करते हैं ना। हमारे भगवान को नहलाते नहीं है, चरणामृत पीते हैं ना हम लोग। हम हमारे भगवान को नहलाते हैं, उनको नया कपड़ा पहनाते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं, उनको काजल लगाते हैं, उनको सजाते हैं, उनको डोली में बैठा के निकालते हैं। तो जब हम ये सब करते हैं तो हमारा तो ये मन है ना कि हमारा भगवान हमारे साथ रहता है। हाँ। आपका भगवान आपके साथ रहता है तो दिखाओ। हमारा तो रहता है। तो आई एम एवरी पर्सन। मैं देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। इसका ये भी मतलब नहीं कि अगर आप मेरे को अपने खिलाफ मानेंगे तो मेरे को उससे कोई परहेज है, कोई फर्क नहीं, आप मानिए। मैं तो दोनों हाथ जोड़ के मिल रहा हूं ना आपसे। अब अगर आप चुनेंगे कि मैं एक हाथ हटा लूं, तो ये तो आपने चुना ना, मैं तो ऐसे ही मिला था। तो हम तो प्रणाम बोल के ही मिलते हैं ना। सही बात है। अब मैंने बोला विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। अब अगर आप आधा खा जाओ कि विरुद्ध हो मेरे, आपने बोला ही नहीं, आपने बोला युद्ध में हूं, युद्ध में हूं, तो फिर आपको बुरा लगे तो लगे। अब आपको मैं कुरान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जानकारी कुरान पे नहीं है। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं अपने भगवानों को जानता हूं, मैं अपने भगवानों के बारे में बात करूंगा। करेक्ट है ना? जिस बारे में जानकारी नहीं हो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अगर आपको किसी बात की जानकारी नहीं है और आप मुंह से कोई ऐसी चीज निकाल रहे हो जो आपके शरीर के किसी और अंग से निकलनी थी, तो वो मेरी गलती। सही बात है निकालो। सर। रासलीला की बात है, कृष्ण जी की बहुत गोपियां होती थी। ये एक सोच है, एक मान्यता है, एक कहानी थी कि कृष्ण इतने खूबसूरत थे और इतने अट्रैक्टिव थे कि हर गोपी उनको चाहती थी, उनके साथ समय बिता, उनके साथ होना चाहती थी। लेकिन कृष्ण तो एक ही है, कृष्ण सबके साथ कैसे हो? लेकिन कृष्ण की लीला भी है क्योंकि वो तो विष्णु अवतार है, भगवान है। तो जब भगवान को लगा कि हर कोई मेरा अंश चाहता है, तो एक ऐसा वक्त आया जब रासलीला डांस का एक टाइम है। तो वो डांस कर रहे थे और हर गोपी के साथ जो व्यक्ति डांस कर रहा था, वो गोपी को, हर गोपी को वो कृष्ण दिख रहा था, उसकी खुशी के लिए दिख रहा था। सबको लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है। ये है उसका पूरा कॉन्सेप्ट, जिसको बहुत तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या बना तो रखा फिर जो आपने बताया ये अलग पिक्चर है और जो लोगों को सुनाई जा रही है वो अलग है। अलग अलग। देखिए, आपको किसी चीज को मैंने आपको पिछली बार कुत्ते वाली कहानी सुनाई थी, नहीं। सुनिए, और ये आपके इसी का आगे का जवाब भी है। तो एक शिकारी था, वो शिकारी के पास एक कमाल का कुत्ता था। वो कुत्ता ना पानी में चल सकता था, जादुई कुत्ता, चल सकता। और विलायत से उसका एक दोस्त आया, वो बोला इसको मैं अपने कुत्ते का कमाल दिखाऊंगा, आप खुश हो जाएगा। बोला चलो शिकार करके आते हैं। बोले चल। दोनों गए, टेंट वेंट लगाया, नदी के किनारे बैठे। वो कुत्ते को पहली बार ऑर्डर दिया, कुत्ते का नाम क्या रखना है जल्दी बताइए। टॉमी। मैं भी वही सोचा। तो उसने ऑर्डर दिया कि टॉमी जाओ मछली पकड़ के लाओ। टॉमी गया, पानी में चल के गया, मुंह से मछली पकड़ा, ऑर्डर भी मानता था, मछली खाया नहीं, ला के रख दिया। ये अपने दोस्त को देख रहा, दोस्त ने कुछ बोला ही नहीं। थोड़ी देर, टॉमी जाओ मछली।
सुबह से शाम हो गई, टॉमी बेचारा थक गया मछली पकड़ पकड़ के, पानी में चल चल के। ये साथ वाला विलायत का दोस्त कुछ ना बोले ही नहीं कुछ अच्छा। वापस आने लग गया, अंधेरा हो रहा था, तो आते आते इससे रहा नहीं गया। तो उसने बोला यार मैं तेरे को एक कुत्ता दिखाया, एक बोल नहीं फूटा तेरे मुंह से, कुछ बोला ही नहीं तू। तब जाके भाई साहब ने एक बात बोली, क्या बोला, कुत्ते में कमी है, बहुत कमी है कुत्ते में, ये कुत्ता तैर नहीं सकता। मतलब ये है कि जिसको कमी निकालनी होती है ना, वो निकाल ही लेता है। अगर आप क्लीन शेवेड हैं तो जिसको बोलना होगा बोले मर्द नहीं है तू, दाढ़ी नहीं रखता। और अगर आप दाढ़ी रखे और उसको उस पे बोलना है तो वो बोलेगा कि कितनी बेतरतीबी से रखता है, थोड़ा साफ सुथरा रहा कर। कटवाने के पैसे नहीं दे, थोड़ी कटवा ले। कटवाने के पैसे नहीं है भैया, कटवाने के पैसे चाहिए भी नहीं। सर वैसे मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ इस बारे में कि जैसे रामायण हुई जी, धर्म का पाठ पढ़ा के गए राम जी, फिर उसके बाद महाभारत हुई, कृष्ण जी ने धर्म का पाठ पढ़ाया, अब कलयुग आ गया है, तो वो पढ़ा के गए और अब हम देखते हैं दुनिया को, तो अब तो और ज़्यादा दुर्योधन है और ज़्यादा बुराई है दुनिया में, तो उस चीज़ का कुछ परिणाम ही नहीं है ना दोस्त। अगर ये सब आपको नहीं पढ़ाया होता तो त्रेता युग में कलयुग आ चुका होता। आप वहाँ उस समय वो सब पढ़े हैं, इसीलिए तो मेरे और आपके थोड़े से लोग जैसे थोड़े बहुत लोग बचे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं ना दुर्योधन बढ़ गए, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन अभी भी 100% दुर्योधन इसीलिए तो नहीं हुए हैं क्योंकि थोड़े से वो बचे हुए हैं। क्या सर टाइम के साथ हम सब वैसे ही, मतलब हम तो अभी कुछ ही दिन के लिए रहेंगे और वो ओवरऑल बहुत छोटा टाइम है, बट क्या आने वाला कलयुग सच में उतना वैसा होगा कि इंसान इंसान को खाएगा, जी, एसिड रेन होगी, ये सच है? ये सच है, ये सब सच है, ये सब खा तो अभी भी रहा है इंसान इंसान को, और चालू तो हो चुका है, चालू हो चुका है, बट सर ये पर इसका एक्सट्रीम क्या है सर, ये कितने लेवल, मतलब क्योंकि हमने तो एक्सट्रीम देख लिया। नहीं कहाँ। एक कई बार ऐसे बोलते ना कि इतना बुरा हो गया, अब इससे बुरा क्या ही होगा, बोलते हैं ना, ये नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस है उसको जोक और इस तरीके के इनडायरेक्ट स्टेटमेंट समझ नहीं आते। तो जब आप बोलते हो ना कि अब इससे बुरा तो क्या ही होगा, तो सबकॉन्शियस कैसे लेता है मालूम, कि ही इज आस्किंग मी, दिखाओ कैसे होगा, कि इससे बुरा और क्या ही होगा। अच्छा तुमको जानना इससे बुरा कैसे होता है, दिखाते हैं तुम। पीपल से दैट ये जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है तुम्हारी सुन रही है, हाँ, तुम जो बोलोगे वो करके रहेगी, दैट्स अ फैक्ट। तो हम जितने जोर से मैनिफेस्ट करें ना कि कलयुग आ गया भाई, कलयुग आ गया भाई, अब तो सब बुरे ही लोग हैं, बुरे ही लोग हैं, तो बुरे लोग बढ़ेंगे। सर अगर आपके तो वीडियो को हम यहाँ पर रोकते हैं, फिर इसका एक और पार्ट बनाएंगे, 2 पार्ट, दूसरा पार्ट है ये, और ये काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं और इससे काफ़ी नॉलेज गेन होती है। अब जैसे कलयुग के बारे में बताया था कि कलयुग, अभी तो कलयुग चल रहा है, जब वो कहते हैं कि अगर हमारे जैसे लोग और भी ऐसे काम करने लगे, जैसे कोई, जैसे मैं ये काम कर रही हूँ और भी सभी हैं जो अच्छी तरीके से जो सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं जिससे किसी का बुरा ना हो, सब खुश रहें, इस तरीके से अगर ऐसे कल ये अवेयरनेस आएगी तो क्या मतलब ये जो कलयुग है क्या ये आपका टल सकता है? तो जो लिखा हुआ है वो उसको तो नहीं टल सकता, लेकिन ये है कि जो हमारे जैसे लोग हैं या फिर और भी हैं जो सनातन धर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, उनसे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, लोगों में अवेयरनेस आती है। और इसी वजह से अगर मान लो सभी, वो कहते हैं कि आज के कलयुग के टाइम में क्या सभी दुर्योधन है, ऐसा नहीं है, सभी दुर्योधन नहीं है, क्योंकि कुछ जो है ऐसे भी लोग हैं जो मतलब सच है धरती पे तभी ये धरती कायम है, अदरवाइज अगर सभी ऐसे ही हो जाएंगे अधर्मी तो ये इस धरती का नाश हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन अधर्म बढ़ जाएगा उसी दिन धरती का नाश हो जाएगा, क्योंकि जब अधर्म बढ़ता है तो उनकी बुद्धि बिल्कुल वो दूसरों का बुरा करना शुरू कर देते हैं, वो दूसरों पे मतलब उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अधर्म अभी नहीं बढ़ा है। ठीक है, भारत जैसे देश भी हैं जो अभी भी धर्म के ऊपर चलते हैं, बहुत से देश ऐसे हैं जो अधर्म के ऊपर चलते हैं, जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अभी वो इतने ज़्यादा नहीं हुई संख्या में कि पूरी धरती को नष्ट कर पाएँ। ठीक है, और भी जैसे इन्होंने बात बताई थी
गोपियों के ऊपर बताई थी कि जो अदर रिलीजन के लोग हैं जैसे वो कमेंट्स मार देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में कमी निकालना चाहो ना तो आप इजीली निकाल सकते हो। किसी ने क्लीन शेव कर रखी, अरे इसने तो ये नहीं रख रही, किसी की दाढ़ी है, अरे इसने दाढ़ी, तो क्या है कि जिस बंदे को कमी निकालने की आदत होती है वो कैसे भी निकाल सकता है कमी, ठीक है। अब कृष्ण जी के बारे में बातें करते हैं कि जी उनके तो बहुत सारी गोपियाँ थी। वो जब कह रहे थे कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव थे, काफ़ी, क्योंकि ईश्वर भगवान थे, काफ़ी मतलब सुंदर थे, वो उनको बताते हैं। सुंदर का मतलब ये नहीं, वैसे लॉन्च आप जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा था उनका, तो काफ़ी अट्रैक्ट होते थे उनको देख के। एक जैसे भाई एक तो ईश्वर थे, एक जाहिर सी बात है, एक दिव्य शक्ति जिसके अंदर वैसे रहती है, तो अब एक तेज जैसे रहता है चेहरे पे कि कोई भी देख के एक साथ अट्रैक्ट हो जाता है, इस तरीके से उनके अंदर तेज था, ठीक है। और जब वो गोपियाँ डांस करती थी उनके जो अपने वो जो रहते थे उनके साथ में डांस करती थी, लेकिन वो क्या है कि उनको ऐसा लगता था वो कृष्ण जी के साथ में मतलब वो मतलब नाच रही हैं। तो ये लेकिन गलत तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से हमारे जो ये हैं स्क्रिप्चर हैं इनमें मिलावट की गई है, और जो सीरियल्स हैं इनमें जानबूझ के हिंदुइज़्म को मतलब एक तरीके से ठेस पहुंचाई गई है। कुछ अनजाने में जिनको लोगों को नॉलेज ही नहीं थी, चाहे वो भले ही वो हिंदुइज़्म को बढ़ा रहे हों, लेकिन उनको नॉलेज नहीं थी और कहीं ना कहीं वो हिंदुइज़्म को एक तरीके से उनका अपमान ही कर रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, जो भी क्वेश्चंस इनसे पुट किए जा रहे थे। एक इन्होंने इसके बारे में बताया था, पार्वती जी के बारे में, शिव जी के बारे में बताया था कि मतलब वो लोग वो जैसे बोलते हैं अगर कि भाई शिव जी वैसे ईश्वर हैं, कैसे भगवान हैं कि उनके मरने पर इस तरीके से वो रो रहे थे। तो जब उनके पिता ने जब उनका अपमान किया था शिव जी का, तब वो क्रोधित हो गई थी, और क्रोधित होने के बाद में जब वो उन्होंने वहीं पर अग्नि समाधि ले ली थी उधर, तब वो अपनी पत्नी के लिए रोए थे क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते थे, ठीक है ना। और हमारे रिलीजन में तो 7 जन्मों का रिश्ता होता है, फिर वो तो ईश्वर थे, उनके तो जन्मों जन्मों का उनका रिश्ता था, ठीक है, हर जन्म में वो ही मिलते थे उनको, ठीक है। और जैसे बोलते हैं कि ईश्वर जो हमारे जो भगवान हैं, हम बोलते हैं भगवान का शुक्र है, तो भगवान का शुक्र तो क्या थे, दैत्यों के गुरु थे वो, उन्होंने भगवान ने कभी उनको नहीं अपनाया था। तो क्या है कि जो शुक्राचार्य थे जो वो उनके थे, वो राक्षस दैत्य उनके थे। तो हम कहते हैं भगवान का शुक्र है, ऊपर वाला देख रहा है, तो ये एक तरीके से कहीं ना कहीं एक गलत वो धारणाएं दी गई हैं। अब हिंदुइज्म में बोला जाता है कि अब जैसे बोलते हैं कि आपको ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले से डरो, ये वो, तो क्या है कि हमारे ईश्वर हमारे साथ ही रहते हैं, क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, हमें हर किसी को ही ईश्वर का रूप मानते हैं, चाहे वो आपका गाय हो, ठीक है, कोई डॉग्स हो, कोई भी हो, हर क्योंकि दया भावना और ये उनको रोटी खिलाना, तो ये क्या है, हम उनको एक ईश्वर का ही रूप मानते हैं। तो ईश्वर ऐसा नहीं है, हम क्या है कि ईश्वर वही तो जिससे आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। उनके अगर कोई आम इंसान रो रहा है, अगर वो भी उन्होंने भी इस तरीके की लाइफ जी है, तभी हम कनेक्ट कर पाते हैं। अगर मान लो आप एग्जांपल के लिए किसी नेता का ले लीजिए जिन्होंने कभी दुख नहीं देखे, तो वो गरीबों का दुख क्या समझेगा, समझ में आया। तो क्या है कि ईश्वर भी इसी तरीके से अवतार लेते हैं, वो एक आम इंसान की लाइफ जीते हैं, वो दुखों को भी देखते हैं, वो हर तरीके से जीते हैं वो, और तभी लोग उनको अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं। अब कृष्ण जी का था, ग्वालों के साथ में रहते थे, माखन चोरी करते थे, और फ्रेंड्स कह के बुलाते थे ग्वाले उनको, तो वो तभी कनेक्ट कर पाते हैं ना उनसे, क्योंकि वो उनके बीच में रहे थे, ठीक है। अब बोलते हैं माई फ्रेंड गणेशा, ठीक है, और भी जैसे बोलते हैं, क्योंकि हम उनको खुद से कनेक्ट कर पाते हैं, जबकि आप अदर उसमें जाएंगे तो शायद इतनी देर में तो कुछ से कुछ हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा लिबरल जिसे कहते हैं हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और हमें इन सब चीज़ों से कोई वो नहीं है, हमें अच्छा लगता है। और हमारे ईश्वर हमारे साथ ही रहते हैं, ना कि वो इधर उधर रहते हैं वो। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है इनकी, और काफ़ी नॉलेजेबल है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। और दूसरा क्या है कि हमारा धर्म ऐसा है कि हमें अपने धर्म पर क्यों प्राउड है। जो हमारा धर्म है वो हमें ये इजाज़त देता है कि हम उस पर सवाल उठा सकते हैं, ठीक है। हमारे इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है तो हम उससे बोल देते हैं, खुद से ही बोल देते हैं, और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि भाई हाँ यहाँ पे मिस्टेक्स है, तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, या फिर वो सुन भी लेते हैं। तो ठीक है ना, सवाल उठा सकते हैं हम अपने धर्म पर, अगर हमें लगता है तो ये सबसे अच्छी एक क्वालिटी है, इसीलिए मुझे अपना धर्म सबसे अच्छा लगता है। और
और काफ़ी प्राउड होता है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।